नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। संगीत सोम बोले वक्फ वाले आतंकवादी, शिव उपासना करे तो मुस्लिमों को महाकुंभ में एंट्री। मुजफ्फरनगर में रामलला की वर्षगांठ मनाने आए भाजपा नेता संगीत सोम ने कसा तंज अखिलेश यादव को बताया मुगल शासन का आखिर। मुजफ्फरनगर भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम शनिवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे तो यहां का सियासी माहौल गरमाया नजर आया। संगीत सोम ने कहा कि मुस्लिमों को महाकुंभ में जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां पर पहले मुसलमानों को गंगा में डुबकी लगाकर शिव की उपासना करनी होगी। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुगल शासन का आखिरी बादशाह बताते हुए तंज कसा तो पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के यूपी में भ्रष्टाचार वाले बयान को गलत बताते हुए कहा कि यहाँ भ्रष्टाचार करने वालों का पूरा इंतजाम होता है। वक्फ मामले में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वक्फ की कोई संपत्ति नहीं है, यहाँ जो कुछ है वो सनातन का है। वक्फ तो गरीबों का हक मारने वाले आतंकवादियों का एक संगठन है। सरधना विधानसभा सीट से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम शनिवार को अयोध्या राम मंदिर स्थापना की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ गद्दारों के कारण सनातन धर्म के लोगों को भगवान राम के मंदिर के लिए 500 साल तक इंतजार करना पड़ा। इस लंबे इंतजार के बाद एक साल पहले आज के दिन अयोध्या के श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज उसी के उपलक्ष्य में सनातनी लोगों ने यहां पर पहली वर्षगांठ के लिए भव्य कार्यक्रम किया गया है। पूरे देश के साथ दुनिया भर में सनातन धर्म के लोगों द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। रामलला का जश्न मनाने को सड़कों पर उमड़ा सनातनी सैलाब, जिसको देखकर गर्व हो रहा है। हिंदुस्तान में हर चीज सनातन की धरोहर, वक्फ की भूमि पाकिस्तान में होगी। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कहा कि वक्फ बोर्ड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही कहा है। ये संगठन भू माफियाओं और गुंडों का एक गिरोह बना हुआ है। ये पूरी तरह से समाज के खिलाफ आतंक है। ये आतंकवादियों को संगठन है और इन लोगों ने गरीबों के अधिकार की भूमि को कब्जाया हुआ है, इनके घरों और जमीनों को कब्जा किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की यदि कहीं जमीन है तो वो पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान में वक्फ की कोई भी संपत्ति नहीं है। हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के मामले में उठ रहे विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि भारत में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का प्रचलन है और सम्मान भी है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है और राष्ट्रीय भाषा के रूप में इसको ही लागू किया जाना चाहिए। महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर छिड़ी सियासी बहस के सवाल पर उन्होंने कहा कि महाकुंभ प्रयागराज में मुसलमानों को जाने के लिए सशर्त मंजूरी दी जानी चाहिए। स्टॉल या दुकान लगाने से पहले उनको वहां पर गंगा जी में स्नान कर शिव की उपासना करनी चाहिए और इसके बाद उनको अनुमति दी जाए। CA7 न्यूज पर देश दुनिया की सभी खास खबरें देखने लिए YouTube प्लेटफॉर्म पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों को शेयर, लाइक, कमेंट करना न भूले। आपके पास भी है अगर कोई खास खबर तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9456820711 या 9412008001 पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज।
तरह की यात्रा आज निकाली जा रही है, किस तरह का सिस्टम बनाया जा रहा है? देखिए 500 साल के इंतजार के बाद, और वो 500 साल का इंतजार भी चंद हमारे गद्दारों की वजह से हम लोगों को करना पड़ा। उसके 500 साल के बाद 1 साल पहले आज के दिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज उसी के उपलक्ष्य में यहाँ एक महोत्सव रखा है और हम सब सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि बहुत गद्दार होने के बाद भी देश के सनातनी लोगों ने वहाँ मंदिर का निर्माण कराया और आज उसकी बरसी पे 1 साल वर्ष होने के बाद उसमें जो आज प्रोग्राम है उसमें मैं यहाँ आया। विधायक जी, वक्फ बोर्ड को योगी जी ने भूमाफियाओं का बोर्ड बताया है, क्या कहेंगे? ये मैं पहले से कहता आया हूँ, योगी जी भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो भूमाफियाओं का एक गिरोह है, एक गुंडों का गिरोह है, एक इस तरीके के आतंकवादियों का गिरोह है कि जो दूसरे के घरों को कब्जाने का काम करते हैं, दूसरों की जमीन कब्जाने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड जैसी और वक्फ जैसी कोई चीज हिंदुस्तान में नहीं है। वक्फ की अगर कोई जमीन है तो वो पाकिस्तान में होगी, हिंदुस्तान में कोई वक्फ की जमीन नहीं है। क्रिकेटर है यासीन, उनके द्वारा बयान दिया गया जो हिंदी है और राष्ट्रीय भाषा नहीं है, उसको लेकर क्या कहेंगे? विधायक है वो जो एक अध्यक्ष है बीजेपी के चेन्नई के, उन्होंने भी उनका समर्थन किया, उसको क्या कहेंगे? नहीं, हिंदी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए और हमारे यहाँ क्षेत्रीय भाषाओं का भी महत्व है, लेकिन हिंदी हमारी मातृभाषा है और वो लागू होनी चाहिए। महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री पे जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, नहीं, मुझे लगता है कि सब मुसलमानों को एंट्री होनी चाहिए, लेकिन पहले मुसलमान जाके गंगा जी में डुबकी लगाएं और डुबकी लगा के भगवान के दर्शन करें, शिव की उपासना करें, उसके बाद वहां अपना स्टॉल लगाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। विधायक जी, राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 साल में कमाया था उसमें थोड़ा सी डेंट लगा नहीं लगा? अब ये पार्टी का विषय आज यहाँ नहीं है, आज यहाँ मंदिर का विषय है और यात्रा का विषय है, उसी पे बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। विधायक जी, शामली में एक किला है जिसे राजपूत घराना अपना बता रहा है कि वो हमारा किला है, लेकिन वो एक रालोद के विधायक है, अपने दावेदारी कर रहे हैं इसके लिए। देखिए, पूरे भारतवर्ष में आक्रांताओं ने सब जगह कब्जे करने का काम किया था, मंदिरों को तोड़ने का काम किया था, राजाओं के किले कब्जाने का काम किया था, गरीब लोगों की जमीन हड़पने का काम किया था। वो किला वास्तव में उसकी जांच होनी चाहिए, एएसआई द्वारा उसकी जांच हो, पुलिस द्वारा जांच हो और प्रशासन द्वारा जांच हो, और जांच के बाद किला उन्हीं के पोजीशन में आना चाहिए जिनका है। वो अब इस तरीके की कब्जाई हुई भूमि, कब्जाए हुए किले किसी के बाप की बदौलत नहीं रहेंगे। क्या आरएलडी विधायक जो है वो कब्जाई हुई जमीन 100% कब्जाई हुई किले में है, वो कब्जाई हुई जमीन है। विधायक जी, जिस तरह से मंदिर लगातार निकल रहे हैं मुस्लिम भाइयों को लेकर, तो क्या कहेंगे? देखिए, एक समय हुआ करता था, मैं पहले से कहता आया हूं, जब आक्रांता इस देश में आए तो आक्रांताओं ने सबसे पहला टारगेट अगर कोई किया, वो सनातन को खत्म करना चाहते थे। लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है कि वो दुनिया में कभी खत्म नहीं हो सकता और सनातन दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने खत्म करने की कोशिश की, मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की, मंदिरों को दबाने की कोशिश की, लेकिन मैं दावे के साथ एक बात कहता हूं, जो उस टाइम पे दबाने की कोशिश की थी, आज एक एक मंदिर बाहर निकल कर आएगा। एक एक सनातनी आज झूम रहा है और कह रहा है कि मेरी जो आस्था थी आज वो पूर्ण हो रही है, उस पर काम हो रहा है, हर आदमी इससे खुश है।